चैप्टर 8 आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम का। बेटा बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression containing two terms या having two terms which are connected by either positive or negative signs is called a binomial, is called a binomial। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं और वो कनेक्ट होते हैं आपस में, किससे? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। फॉर एग्जांपल बाइनोमियल आपने पढ़ा है, मोनोमियल, बाइनोमियल। मैं कह दूं x प्लस ए, मैं कह दूं ए वाई प्लस बी, मैं कह दूं t माइनस 1/t। ठीक है, मैं कह दूं 2/t² प्लस 1/t³। like this, these are the binomials, these are the binomials। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, हम क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, बाइनोमियल का जैसे आप लोगों ने फाइंड किया होगा 100 का स्क्वायर, आपने फाइंड किया होगा 1000 का स्क्वायर, आपने लिखा था इसको 999 प्लस 1 होल स्क्वायर। या आपने इसका क्या नाम है 999 का क्यूब निकाला होगा, उसको आपने लिखा होगा 1000 माइनस 1 क्यूब। इस टाइप से आप लोगों ने बचपन में कर रखा है, जो छोटी क्लासेस की आपने किया है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आपके पास क्या आती है, जो हाई बहुत ज्यादा बाइनोमियल की बहुत ज्यादा हाई पावर आ जाती है, जनरली आई से a प्लस बी रेज टू पावर n। मान लो आपके पास क्या आ जाती है, इस टाइप की कोई बड़ी पावर आती है n, मींस n कुछ भी हो सकता है, 4 3 10 9 20 50 कितना हो सकता है, n इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, और a b आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर n कोई भी आपका नेचुरल हो सकता है। ठीक है, then this expansion is known as a plus b raised to n is known as binomial theorem। और हम इसको फिर एक्सपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए कुछ पॉजिटिव पावर के साथ, जैसे आप लोगों के पास ये होता है कि x प्लस वाई है बेटा, x प्लस पाई की पावर 0 कितनी होती है? 1। ठीक है, x प्लस वाई की पावर 1 कितनी होती है? आपने देखा है x प्लस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते तो आपने देखा x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है बेटा, फिर अगर आपने क्यूब किया है तो आप लोग ऐसे करते x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। ठीक है, सो ऐसे चलता है, 4 पावर हो 5 पावर हो, जनरली 4 पावर है तो भी आप ऐसे करते हो x⁴ प्लस 4x³ y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y⁴। ठीक है, इस टाइप से आपके पास चलता रहता है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर बेटा जी, जब आपके पास यहाँ देखिए, जब आपके पास एक पावर आपकी कितनी थी? 1 थी, तो टर्म्स कितनी आ रही है? 2। जब आपके पास नेक्स्ट पावर कितनी थी? 2 थी, तो टर्म कितनी आ रही है? 3। अगर आपके पास पावर कितनी है? 3, लेकिन टर्म्स कितनी आ रही हैं? 4। तो जनरली अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस एक्सपेंशन में आएंगी वो कितनी आएगी? n प्लस 1। कितनी आएगी बेटा जी? n प्लस 1। ठीक है बेटा, फिर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं जब भी आपने इसका एक्सपेंशन या स्क्वायर या क्यूब या जब भी आपने ओपन किया है, जो भी जितनी पावर आ रही है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो देख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है टर्म का,
टर्म्स कोफिशिएंट वो कितना है, वो आप देख रहे हैं, वो आपके पास कितना है, 1 है, हमेशा कितना है, 1 है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि NC0 स्टार्टिंग का 1 होता है और NCN लास्ट वाला भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, समझ गए। और बेटा सेकंड थिंग, इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ A and B इज सेम एंड द इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ A plus B। आप थ्रू आउट पूरे एक्सपेंशन में ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जितनी पावर इसकी होगी उतनी ही पावर चलेगी इन दोनों की मिला के। देखो यहाँ पे 3 2 1 3 1 2 3 3, ये 2 है 2 1 1 2 2, ये 4 है 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 4। ठीक है, तो इनका जो सम है वो भी कितना रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है नेक्स्ट आपके पास पास्कल ट्रायंगल, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूं पावर, इधर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कोफिशिएंट्स, इस साइड कोफिशिएंट। अगर जीरो है तो कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 है तो 1 में तो आपने देखा ही था कितना आया था, x प्लस वाई। ठीक है, फिर अगर इंडेक्स 2 है तो देखो ये तो 1 रहेगा, 1 और 1 ऐड कर दोगे 2 और लास्ट में 1। फिर 3 इंडेक्स है तो ये 1 1 और 2 3 2 1 3 और लास्ट में 1। ठीक है, 4 1 4 6 4 1। अगर 5 पावर है तो 1 5 10 10 5 1। 6 पावर है तो 1 6 15 20 15 6 1 अप टू सोन चलता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, एक तरह से ट्रायंगल सा बन रहा है आपके पास। ठीक है, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, पास्कल्स ट्रायंगल। और ये किसने दिया था आपको, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने दिया था। फ्रेंच मैथमेटिशियंस हुए हैं मिस्टर ब्लेज पास्कल, मिस्टर ब्लेज पास्कल। ठीक है, उन्होंने, उनके नाम पे ये हम लोगों ने। अब देखो आपको हेल्पफुल होता है, कई बार क्या है कि आपको मान लो एक्सपेंड करना है या आपको आप मान लो आपको 5 पावर थी, x प्लस वाई की पावर 5 थी। बेटा इसमें ये है कि आपको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि x प्लस 2 करो फिर क्यूब करो फिर वो करो फिर देन सोल्व करो, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। आप 5 के अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर दीजिए। देखो 1 5 10 10, आपको कोफिशिएंट तो पता ही है, तो पहला 1 1 का मतलब x की 5 प्लस 5 5 कोफिशिएंट है, x की पावर डिक्रीज कर दो 1 और y ले आओ, फिर 10 x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मतलब x की डिक्रीज होगी और y इंक्रीज होगा, फिर 5 x वाई 4 और लास्ट में x का कुछ नहीं बचेगा, 1 y की 4। ठीक है, x डिक्रीज होगा और y इंक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट आप y की पावर 5 आएगी, y की यहाँ पे क्या चलता रहेगा आपके, ये पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब आ जाइए, इसको मैं जो लिख सकता हूँ ये सारे आपके कोफिशिएंट्स है। 1 को आप लिख सकते हो 0 C0, ये 1 ही होता है, या NC0 जितनी पावर दे रखी है। अब यहाँ पर N0 था तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आपके फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा 1C0 और लास्ट वाला रहेगा 1C1। ये 1C0 2C0 2C1 2C2, ये 3 पावर है तो 3C0 3C1 3C2 3C3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जनरली जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बना आपके पास विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल्स,
कोफिशिएंट्स वी हैव, यहाँ पर देखेंगे आप x plus y raised to power n, where x and y are real number and n is any natural number, then it is nc0xn plus nc1 xn minus 1 y plus nc2 xn minus 2 y square plus nc3 xn minus 3 y cube up to so on, and last is ncnyn. So this is your binomial expansion. This is your binomial expansion. और बेटा ये PMI से भी ट्रू है, मैथमेटिकली भी, कि ये PMI से भी ट्रू होगा। अगर आपको करके देखना चाहते हो तो कर लेना, हालांकि आपकी उसमें करने की जरूरत नहीं है, बट बता रहा हूं कि दिस एक्सपेंशन इज ट्रू बाय PMI। ठीक है, आपके पास चलता रहेगा ये वाला ऐसे ही। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, देखेंगे आप लोग। इसके कुछ रिजल्ट हैं, कुछ रिजल्ट हैं बेटा। सबसे पहली बात सॉरी, कि अगर आपका n 0 है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मींस अगर आपके पास क्या है x प्लस वाई की पावर 0, देन इट इज 0c0, दैट इट इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ठीक है, अगर आपकी कोफिशिएंट्स जो बेटा, ये फर्स्ट थिंग थी। सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये nc0, nc1, nc2, nc3 और मैं ncn लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये वाले, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, थर्ड थिंग, द पावर ऑफ ए, द इंडेक्स या पावर ऑफ x in this expansion, x in the first term, is same as that of binomial। ठीक है, सेकंड थिंग फिर आपके पास फोर्थ है कि अगर आपके पास किसी एक्सपेंशन में n टर्म्स आ रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स बनेंगी वो बनेंगी n+1। मान लो आपसे एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एनडीए में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 3x + 4y raised to power 27, हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर, देन टोटल टर्म इज 28। जो n है आप उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा जी। एक चीज आपने, मैं दोबारा से एक बार आपको ले जाना चाहूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन पे ही, पास्कल ट्रायंगल पे। आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। ये जानते हो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, NCR ऑलवेज इक्वल्स टू NCn-r। ठीक है, NCR और जो मैंने आपको बताया था, NCR इक्वल्स टू NC, जो मैंने लास्ट बार पढ़ा था कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉपर्टीज में, NCR इक्वल्स टू NCn-r। ठीक है बेटा, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे आप, मान लो आपके पास ये दे रखा जाएगा आपका नेगेटिव वाली के लिए एक्सपेंशन। ठीक है, फिर हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास ये आता है 1 + x की n या 1 - x की n। ठीक है बेटा, 1 + x की n, तो बेटा आपको ना 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली एक्सपेंशन यूज कर लेंगे, nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ अप टू सो ऑन, लास्ट में ncnxn।
ठीक है, समझ गए बेटा। और अगर नेगेटिव वाला आ रहा है 1 माइनस एक्स एन, तो आप ऑल्टरनेट चल लेंगे, NC0 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NCN एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बेटा, और लास्ट में -1 की पावर n एक्स एन, ठीक है, NCN। ठीक है बेटा, ये आपका चलता रहेगा इसके माइनस का ओड। माइनस में क्या होगा, जो ओड वाले हैं वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, इवन वाले पे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले में आपने सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले मैंने एक कंडीशन आपको बता चुका हूं, सेकंड कंडीशन आप लोग देखेंगे कि पहले अगर आप, मैंने बताया है सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपके पास है x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है, ये दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा जी आपके पास n+1। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई एक्सपेंशन दे रखा है, अगर आपके पास इस टाइप से कोई एक्सपेंशन दे रखा है a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस a माइनस बी रेज टू पावर n, अगर आपके पास इस हिसाब से कोई भी दे रखा है, देन कह रहा है फाइंड। अब ये नहीं कि इसको बाइनोमियली अलग एक्सपेंड करोगे फिर इसको करोगे, जो कट जाएगा वो कैंसिल, मतलब प्रूफ तो वही है, लेकिन 1 मार्क की क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, आपको फटाफट आंसर निकालना है। तो इसमें जो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिपेंड करती है n पे, कि आपका n कैसा है। फर्स्ट, अगर n कैसा है आपका ओड, अगर n ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n+1/2 इतनी आएंगी। और अगर n कैसा है इवन, देन इट इज n/2 + 1। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दे रखा है कि 2x + 3y रेज टू पावर 9 प्लस 2x - 3y 9। ठीक है, ये आ रखा है, आपको इन में ये देखना है पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, a+b रेज टू n a-b, यस यही है। अब देखना है n कैसा है, n आपके पास है 9 विच इज ओड, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ओड में क्या कह रहा है वो, n+1/2, 9 + 1/2 10/2 कितना आ गया 5। कितनी टर्म्स होगी बेटा इसके अंदर, 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 5। ठीक है, ऐसे आपको ये फाइंड करना है। फिर आता है आपके पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में कहता है कि अगर आपके पास दे रखा है a + bn माइनस a - bn, अगर आपके पास ये दे रखा है a + bn माइनस a - bn, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज, तो वही आप n देखेंगे, n इज ओड, ओड में सेम रहेगा आपके पास n+1/2, बट अगर n कैसा है, n इवन है, तो टर्म्स कितनी आ जाएंगी इसमें, n/2 कितनी आ जाएंगी, n/2। ठीक है बेटा, आई थिंक एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम एग्जांपल आप रिपीट कर सकते हैं, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 8.1, उसका बेसिक यही रहेगा आपके पास। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन करना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चंस देखेंगे हम। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, गिवन है 4x - 5y रेज टू पावर 11।
अब आपको यहाँ पे देखो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ n देखना है, सिंपल टर्म है। तो मैंने बताया था अगर किसी एक्सपेंशन में x प्लस वाई की पावर n आ रही है, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी n प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, समझ गए बेटा। सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है 1 प्लस 3 रूट 2 एक्स 7 प्लस 1 माइनस 3 रूट 2 एक्स 7। ठीक है, समझ गए बेटा। तो अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अभी बताया था a प्लस बी एन प्लस ए माइनस बी एन। एन देखोगे कैसा है 7 विच इज ओड, तो कितने आएंगे टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपकी आएंगी वो आएगी 7 प्लस 1/2, 8/2 इज 4, 8/2 इज 4। ठीक है, आपको ऐसे फाइंड करनी है। अब फोर्थ जो इसका है, थर्ड आपके लिए मैंने लीव कर दिया है। फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 3x² प्लस y² रेज़ टू पावर 9 होल रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो बेटा कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं 4 प्लस 1 5 कर जाते हैं, कुछ बच्चे इसको 9 प्लस 1 10 कर जाते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² y², ये कितना आ गया 36 आ गया है 9। ठीक है 36। अब देखो अब ये बन गया वही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 36 प्लस 1 कितनी आ गई 37। कितनी आ गई बेटा जी 37। ठीक है, ऐसे आपको करना है सॉल्व। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट के अंदर ऐसे ही करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है राइट डाउन द एक्सपेंशन x प्लस 5, राइट डाउन द एक्सपेंशन, राइट डाउन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में करेंगे, मैंने भी बताया था कि x प्लस वाई रेज